क्या दुनिया एक ऐसी तबाही के मुहाने पर खड़ी है जहां अमीरी और गरीबी के मायने बदल जाएंगे? क्या एक पतला सा समुद्री रास्ता पूरी इंसानियत की किस्मत तय कर रहा है? जियोपॉलिटिक्स के सबसे बड़े जानकार ग्रिफिन ने एक ऐसी चेतावनी दी है जिससे न्यूयॉर्क से लेकर टोक्यो तक के बाजार कांप उठे हैं। उन्होंने कहा, अगर ये रास्ता अगले 6 महीने बंद रहा तो ग्लोबल इकोनॉमी घुटने पर आ जाएगी। लेकिन रुकिए, आप सोचेंगे कि यहाँ तो विदेश की बात है, हमें क्या फर्क पड़ता है? तो सुनिए, क्या आप पेट्रोल के लिए 150 रुपये देने को तैयार हैं? क्या आप अपनी रसोई का बजट दोगुना होते देखने के लिए तैयार हैं? और सबसे बड़ा सवाल, जब दुनिया आर्थिक आत्महत्या की तरफ बढ़ रही है तो क्या भारत इस तबाही से बच पाएगा या हम भी इस आग में झुलस जाएंगे? सस्पेंस खतरनाक है ना? अगले कुछ मिनट में इस तबाही का पूरा विश्लेषण आपके सामने रखूंगा। एक एक परत खुलेगी और आप जानेंगे कि कैसे आपकी जेब पर डाका डालने की तैयारी चल रही है। जब सियासत की शतरंज पर सा और मात का खेल शुरू होता है तो मोहरे आम जनता बनती है। हम बात कर रहे हैं स्टेट ऑफ होर्मुज की। ओमान और ईरान के बीच का वह पतला सा रास्ता जहां से दुनिया का 20% से ज्यादा कच्चा तेल गुजरता है। यह सिर्फ रास्ता नहीं बल्कि दुनिया की अर्थव्यवस्था की नसों में दौड़ता हुआ खून है। लेकिन आज हालत बदल चुके हैं। यह रास्ता सबके लिए नहीं खुला है। ईरान ने यहाँ कंडीशन एंट्री लागू कर दी है। दुश्मन के लिए दीवार हैं हम, दोस्तों के लिए बाहर हैं हम। ईरान ने साफ कर दिया है कि अमेरिका, इजराइल और उनके सहयोगी देशों के लिए यह रास्ता लगभग बंद है। अगर बिना अनुमति कोई जहाज घुसी तो ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड यानी IRGC की मिसाइलें उनका स्वागत करेगी। समुद्र में जहाज़ों की आवाजाही इतनी कम हो चुकी है कि सन्नाटा पसरा हुआ है और यह सन्नाटा किसी बड़े तूफान की आहट है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, इस महासंकट का भारत पर कितना असर पड़ा और कितना पड़ने वाला है। पहले बात करते हैं राहत की। भारत की कूटनीति ने यहाँ अपना लोहा मनवाया है। ईरान के साथ भारत के रिश्ते मुश्किल हालात में भी मजबूत बने रहे। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय LPG और कच्चे तेल के जहाज़ों को ईरान ने सेफ पैसेज यानी सुरक्षित रास्ता दिया है। हाल ही में कतर से 20 मैट्रिक टन गैस लेकर आया भारतीय जहाज इसी खतरनाक रास्ते को पार करके गुजरात के काडला पोर्ट पर सुरक्षित पहुंचा। लेकिन क्या भारत पूरी तरह सुरक्षित है? बिल्कुल नहीं। यहीं से शुरू होता है असली संकट। नंबर 1, महंगाई का तूफान। भारत अपनी जरूरत का लगभग 85% कच्चा तेल आयात करता है। अगर होर्मुज संकट की वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल 100 या 120 रुपए प्रति बैरल तक पहुंच गया तो भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम आग की तरह बढ़ेंगे। और याद रखिए, जब ट्रांसपोर्ट महंगा होता है तो खेत से आने वाली सब्जियां और मंडियों का अनाज भी महंगा हो जाता है। असर नंबर 2, शेयर बाजार में तबाही। बाजार से चलता है, अगर ग्लोबल सप्लाई चेन टूटी तो विदेश निवेशक भारतीय शेयर बाजार से पैसा निकालकर सुरक्षित जगहों पर भाग सकते हैं। नतीजा, मार्केट क्रैश। आपका और हमारा निवेश किया हुआ पैसा मिट्टी में मिल सकता है। और कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी है। ईरान सिर्फ रास्ता रोककर नहीं बैठा है, उसने अब नया दांव खेला है, टोल टैक्स मैकेनिज्म। अब जो भी दोस्त इस रास्ते से गुजरेगा उसे ईरान को भारी फीस देनी होगी, यानी भारत के लिए भी शिपिंग कॉस्ट बढ़ सकती है। इतना ही नहीं, ईरान अब समुद्र के नीचे बिछी उन सभी केबल्स पर नजर गड़ाए बैठा है जिससे दुनिया का इंटरनेट और फाइनेंशियल डेटा गुजरता है। ईरान ने संकेत दिए हैं कि वह इस इंटरनेट सप्लाई पर नियंत्रण या टैक्स लगाने की कोशिश कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो टेक कंपनियों को भारी नुकसान हो सकता है, डिजिटल बैंकिंग प्रभावित हो सकती है और पूरी दुनिया की ऑनलाइन अर्थव्यवस्था हिल सकती है। और यह आर्थिक आत्महत्या नहीं तो क्या है? उधर अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को आखिरी चेतावनी दे दी है। समय तेजी से निकल रहा है, बातचीत की मेज पर आ जाओ वरना परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों के आसपास नौसैनिक दबाव बढ़ा दिया है। दोनों तरफ तलवारें खींची है, कोई झुकने को तैयार नहीं। आग लगी है, जो इस पार लपट इधर भी आएगी। सियासत की इस जंग में जनता ही मारी जाएगी। स्थिति बेहद खतरनाक है दोस्तों। अगर आने वाले महीनों में इसका कोई ठोस समाधान नहीं निकला तो दुनिया ऐसी आर्थिक तबाही देख सकती है जिसे संभालना किसी के बस में नहीं होगा। भारत फिलहाल अपनी कूटनीति से बचा हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन कब तक? आपको क्या लगता है, क्या डोनाल्ड ट्रंप ईरान को झुका पाएंगे या ईरान पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को घुटने पर ले आएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए और देश दुनिया की खबरों से वाकिफ होने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद।